हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल योगा डे इज़ हियर। और हालांकि हमें योगाभ्यास रोज़ करना चाहिए, ये एक डेली प्रैक्टिस है, लेकिन जब हम एक दिन इसके लिए मार्क कर देते हैं तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं और बेनिफिट्स हैं वो हमारे मन में रीइंफोर्स हो जाते हैं। हम लोग इस बात को अपने अंदर पक्का कर लेते हैं और दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि हमने अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है। योगाभ्यास करने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा एलैबोरेट इक्विपमेंट नहीं चाहिए और इसे किसी भी एज का व्यक्ति जो है वो अपनी एबिलिटीज़ के अनुसार कर सकता है और उसका जो लक्ष्य है उसके हिसाब से वो योगाभ्यास प्रैक्टिस कर सकता है, चाहे वो स्ट्रेचिंग के लिए हो या अपने आप को किसी भी डिस्ट्रेस से रिलीफ देने के लिए हो। ये कोई भी कर सकता है, चाहे आपका कोई भी स्पोर्ट हो या आप ऑफिस वर्क करते हो या आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो। हमें किसी ना किसी फॉर्म में योगा को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। इससे मन शांत होता है, कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है, हम इंजरी फ्री रहते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ रहती है और हमें बहुत सारी डिसीज़ेस से भी मुक्ति मिलती है। आज मैं आपको कुछ बेसिक योगासन बताऊंगी। सूर्य नमस्कार यानी सन सैल्यूटेशन। सबसे पहले प्रणाम मुद्रा में खड़े हों, दैट इज़ प्रणाम आसन, और उसके बाद दोनों आर्म्स पीछे ले जाके बैकवर्ड बेंड करें, विच इज़ द उद्ध्वस्तासन। उसके बाद डाउनवर्ड बेंड करके हम पाद आसन में आते हैं। उसके बाद एक लेग को पीछे लेके जाते हैं, उसके बाद दूसरी लेग को भी हम पीछे लेके जाएंगे। उसके बाद चेस्ट को और नीज़ को हम लोग फ्लोर पे रखते हैं। फिर स्लाइड इनटू भुजंगासन। उसके बाद वापस हम दोनों हाथ को ज़मीन पे रख के और अपनी बट रेज करते हैं और वी मेक दी माउंटेन पोज, पर्वतासन। उसके बाद फिर वापस एक लेग आगे रख के अश्व संचालन आसन में आए और दूसरी लेग को भी उसके बाद आगे लाकर, उसके बाद अगेन वी रेज आवर बॉडी एंड गो इनटू द बैकवर्ड बेंड, उद्ध्वस्तासन, एंड देन बैक टू प्रणाम मुद्रा। तो ये एक सेट सूर्य नमस्कार का कंप्लीट हो जाता है। वृक्षासन। वृक्षासन हमारी एंशिएंट माइथोलॉजी में भी मेंशन हुआ है। रामायण में रावण ने वृक्षासन में खड़े होकर तपस्या की थी और भगवान शिव जी से वरदान मांगा था। ये एक बहुत पावरफुल आसन है और क्योंकि ये एक बैलेंसिंग पोस्चर है तो इसको प्रैक्टिस करने से हमारी लाइफ में फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बैलेंस भी मैनिफेस्ट होता है लाइफ के हर पहलू में। इसको करने के लिए सीधे खड़े होकर राइट फुट को उठाकर अपनी लेफ़्ट इनर थाई से के ऊपर रखें और राइट नी शुड पॉइंट साइडवर्ड्स, राइट फुट शुड पॉइंट डाउनवर्ड्स। दोनों हाथों को, आर्म्स को ऊपर ले जाकर दोनों हथेलियों को, पाम्स को जोड़ें और अंजलि मुद्रा में या प्रणाम मुद्रा में रखकर कुछ देर होल्ड करें। उसके बाद वापस अपने हाथों को जेंटली नीचे लेके आएं और रिटर्न बैक जेंटली एंड रिपीट ऑन द अदर साइड। ये आसन कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाता है, हिप फ्लेक्सर्स को ओपन करता है, लेग्स को स्ट्रेंथन करता है और स्पाइन को लेंथन करता है। ये आसन बढ़ते बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। वॉरियर पोज और वीरभद्र आसन। वाइड स्टैंस में खड़े होकर अपने राइट फुट को राइटवर्ड पॉइंट करें उसको, ताकि वो लेफ़्ट फुट से परपेंडिकुलर हो जाए। उसके बाद बेंड करके लंज पोजीशन में आएँ ताकि जो राइट थाई है दैट शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड। उसके बाद दोनों आर्म्स को ऊपर उठा के रेज करें और राइट डायरेक्शन की तरफ अपना गेज़ रखें, स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द राइट आर्म।
उस तरफ गेज करें लाइक अ वॉरियर, लाइक द फोकस एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ वॉरियर। ये आसन लेग्स और ग्रॉइन को स्ट्रेंथन करता है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है, चेस्ट, लंग्स और शोल्डर्स को ओपन अप करता है और ये आसन बैकएक, साइटिका, कार्पल टनल सिंड्रोम और फ्लैट फुट के लिए बहुत अच्छा है। ट्विस्टेड अंजनेय आसना या परिवर्त अंजनेय आसना। वाइड स्टांस में खड़े होकर राइट फुट को लेफ्ट फुट से परपेंडिकुलर रखें। उसके बाद लो लंज पोजीशन में आए, लेफ्ट एल्बो को राइट नी से लगाकर दोनों हथेलियों को जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में इस आसन को कुछ देर तक होल्ड करें। होल्ड करने के बाद जेंटली वापस रिटर्न करें। ये आसन स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। लोअर बैक, हिप और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है और क्योंकि ये एक ट्विस्टेड आसन है इसीलिए ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। परिवर्तित त्रिकोण आसन और ट्विस्टेड ट्रायंगल पोज। वाइड स्टांस में आकर बेंड करते हुए अपने राइट पाम को लेफ्ट फुट की तरफ नीचे प्लेस करें और अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हुए रेज करें और ऊपर की तरफ होल्ड करें। कुछ समय तक इसको होल्ड करने के बाद वापस धीरे धीरे इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न कर सकते हैं। ये आसन लेग्स और थाइस को स्ट्रेंथन करता है, स्पाइनल कॉर्ड को भी स्ट्रेंथन करता है, हिप जॉइंट को स्टेबिलिटी देता है, फीट की स्टांस में भी बहुत स्टेबिलिटी आती है और ये कैलोरीज भी बर्न करता है। ये आसन चेस्ट और शोल्डर्स को भी ओपन अप करता है और एब्डोमिनल मसल्स को और एब्डोमिनल इंटरनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है। पोथासना यानी कि पिजन पोज। क्वाड्रुपेड पोजीशन से स्टार्ट करें। अपने राइट लेग को सामने की तरफ लाएं और अपने आगे फोल्डेड पोजीशन में रखें। लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाकर लेंथन करें, एक्सटेंड करें और अपने स्पाइन को स्ट्रेच करें। कुछ देर होल्ड करने के बाद वापस अपने लेग को पीछे की तरफ ले जाएं और उसके बाद क्वाड्रुपेड पोजीशन पर वापस आ जाएं। इसके बाद दूसरे साइड से रिपीट करें। ये आसन डीप हिप फ्लेक्सर्स, सोएस को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है, स्पाइन को स्ट्रेच करता है, पोस्चर को इम्प्रूव करता है। यह आसन एंकल, थाई, ग्रॉइन और एब्डोमेन और पूरी अपर बॉडी, फ्रंट चेस्ट और नेक को स्ट्रेच करता है और मोबिलाइज करता है। सर्वांगासना यानी कि शोल्डर पोज। सुपाइन पोजीशन में लेटकर दोनों लेग्स को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और अपनी बॉडी को अपने आर्म से, हाथ से सपोर्ट दें। कुछ देर होल्ड करें, लेग्स को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें और उसके बाद धीरे धीरे वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा नीचे आएं और इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न हो जाएं। ये आसन मन को शांत रखता है और क्योंकि ये एक इन्वर्टेड आसन है तो इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, इंसोम्निया से रिलीफ मिलती है, नींद बहुत अच्छी आती है। मेनोपॉज के सिम्टम्स में इस आसन को करने से बहुत रिलीफ मिलती है। ये आसन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और इससे पूरी बॉडी को एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। हल आसन यानी कि प्लाव पोज। सुपाइन पोजीशन में लेट जाएं, अपनी दोनों लेग्स को एक साथ उठाते हुए पीछे की तरफ ले जाएं, कुछ देर होल्ड करें, अपने आर्म्स को आगे की तरफ ले जाकर दोनों हाथों को जॉइन कर लें, कुछ देर होल्ड करें। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो दोनों नीज़ को अपने कान के पास लाकर होल्ड करें। इसे कर्ण पीड़ आसन कहते हैं, ये एक इसका वेरिएशन है। उसको कुछ देर होल्ड करके वापस धीरे से हल आसन में आ जाएं और उसके बाद वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा जेंटली कम बैक टू योर इनिशियल पोजीशन और वापस
सुपाइन पोजीशन में आ जाएं। हल आसन मन को शांत करता है, इससे पूरे बॉडी को एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। इससे इंसोम्निया, इनफर्टिलिटी और बैकएक जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। शवासन यानी कि कॉर्प्स पोज। सुपाइन पोजीशन में लेट जाएं, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स्ड रखें, अपने पाम्स को ओपन करें एंड ट्राई टू कम इनटू अ मेडिटेटिव स्टेट। ये आसन नर्वस सिस्टम को शांत करता है, हेडेक, फटीग, एंजाइटी, स्ट्रेस सबको दूर करता है। ये आसन स्पिरिचुअल अवेकनिंग और हायर कॉन्शियस को अवेकन करने के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, बिकॉज हम लोग एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। जब भी हम कोई एक्सरसाइज सेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद शवासन को प्रैक्टिस करने से बॉडी काम डाउन हो जाता है, नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है और हम एनर्जाइज हो जाते हैं। हमारे अंदर स्फूर्ति और एनर्जी आती है और हम वी कैन मूव ऑन टू आवर नॉर्मल रूटीन वर्क। योगा मीन्स यूनियन। योगाभ्यास is a part of Indian heritage that we have gifted to the world. The key is consistency. अगर हम इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करें तो बहुत सीधे और सरल, बहुत सिंपल आसन से ही हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं और डिसीज़ फ्री रह सकते हैं। योगाभ्यास कैन डू वंडर्स टू अस। तो प्रैक्टिस करते रहे। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एनकरेज मी इन माय एंडेवर। गॉड ब्लेस यू ऑल।